नाज़रीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आज हम कोह तूर के वाक़ये के बारे में जानेंगे। ये तारीख़ की एक ऐसी रात थी जहाँ हर तरफ अंधेरा था, सख्त सर्दी थी और रास्ते का कोई निशान नहीं था। मिस्र से निकलने के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी ज़ौजा के साथ मदियान के महाइब शहरों से गुज़र रहे थे। रात गहरी हो चुकी थी, सर्दी जिस्म को झमाए जा रही थी और इसी दौरान उनकी अहलिया की तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। उन्हें इस सर्दी में आग की ज़रूरत थी, लेकिन दूर दूर तक ना कोई बस्ती थी, ना कोई इंसान। परेशानी के इस आलम में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। अचानक दूर कोह तूर की चोटी पर उन्हें एक रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी फैमिली से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैंने एक आँख देखी है। शायद मैं वहाँ से तुम्हारे लिए आग का कोई अंगारा ले आऊँ, या वहाँ मुझे रास्ते का पता मिल जाए कि हम कहाँ हैं। वो इस रोशनी की तरफ अकेले बढ़ने लगे। उन्हें मालूम नहीं था कि वो किसी आम आग की तरफ नहीं, बल्कि कायनात के सबसे बड़े मोजज़े की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के करीब पहुँचे, उन्होंने एक अजीब मंजर देखा। वो आग एक हरी भरी झाड़ी एक दरख्त पर लगी हुई थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि आग की वजह से ना दरख्त जल रहा था और ना उसके पत्ते काले हो रहे थे। वो नूर का एक अनोखा नज़ारा था। अब जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, इस पाक और मुक़द्दस वादी तुवा में कायनात की सबसे पुरवकार आवाज़ गूंजी। आवाज़ आई, ए मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूँ, बस अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम तुवा की मुक़द्दस वादी में खड़े हो। सुबहान अल्लाह। एक इंसान जो चंद लम्हे पहले अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा था, वो अब कायनात के खालिक व मालिक के सामने खड़ा था। अल्लाह ने फरमाया, और मैंने तुम्हें चुन लिया है। बस जो कुछ वही की जाए उसे गौर से सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। बस मेरी ही इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज कायम करो। ये वो लम्हा था जहाँ एक बंदे और उसके रब के दरमियान दूरी ख़त्म हो गई थी। इस गुफ्तगू के दौरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, ए मूसा, तुम्हारे दाएं हाथ में क्या है? उन्होंने अर्ज़ किया, ये मेरी लाठी है, मैं इस पर टेक लगाता हूँ, इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और मेरे दूसरे काम भी इससे निकलते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे ज़मीन पर डाल दो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी डाली, वो एक बड़ा जिंदा सांप बनकर ढूंढने लगी। मूसा अलैहिस्सलाम इंसानी फितरत के तहत डर कर पीछे हटे तो आवाज़ आई, इसे पकड़ लो और डरो मत, हम इसे इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे। और फिर दूसरा मौजज़ा दिया कि अपना हाथ अपने गिरेबान में डालो। जब वो बाहर निकला तो वो बिना किसी बीमार के चाँद की तरह चमक रहा था। ये निशानियाँ थीं उस बड़े मिशन की जो उन्हें दिए जाने वाला था। अब अल्लाह ने वो हुक्म दिया जिसके लिए ये सारी तैयारी थी। जाओ फ़िरौन के पास, क्योंकि वो सरकस हो चुका है और हद से गुज़र गया है। फ़िरौन जो वक्त का सबसे बड़ा जालिम था, जिसने बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था। इतने बड़े मिशन को सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि तारीख़ की सबसे खूबसूरत दुआ मांगी, ऐ मेरे रब, मेरे सीने खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह सुलझा दे, ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बना दिया। मेरे दोस्तों, कोह तूर का ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब इंसान ज़िंदगी के सबसे गहरे अंधेरे में होता है, जब सारे रास्ते बंद नज़र आते हैं, तब अल्लाह की रहमत की एक चिंगारी पूरे अंधेरे को ख़त्म कर देती है। बस शर्त यह है कि हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह अपने रब पर तवक्कुल यानी ट्रस्ट करें और उसकी आवाज़ पर लब्बैक कहें। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और तारीख़ी वाक़यात के साथ। अस्सलामु अलैकुम।